जय हिंद एवरीवन। अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरा का पूरा पढ़ के जाइए। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टैटिक जीके जो है अंतिम मौका पढ़ लो, तो ये जो है अंतिम मौका है। आप सब ये मैराथन की क्लास पूरा देखकर जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सबके लिए ये क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज कि ये क्लास आप सबकी स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम पूरे आप सबको 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप सब पूरा देखिए। ठीक है, चलते हैं आप सबके क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, मैथिली शरण गुप्त। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, कोलकाता और चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय वो जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स डेनिक्स, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर। गाइड पुस्तक के जो है लेखक के बारे में पूछा गया है कि लेखक कौन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया और चीन। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नानावतीज। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का भी पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई, दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। वो कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? गोवा जो है राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन और 52वां। तो इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था। 56वां संशोधन अधिनियम 1987 के तहत हुआ था। 1987 के तहत हुआ था। ये जो 25वां राज्य बना था, गोवा जब राज्य बना था तो 25वां, भारत का 25वां राज्य बना था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को पूरा आप सब देख के एग्जाम हॉल में जाइए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है हांगहो, यांगती, मेकान और लेना। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा यांगती सी क्यांग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांगती सी कांग। ये जो है 6300 किमी लंबी है, 6300 किमी लंबी है, 6300 किमी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो कौन सी नदी काटती है? ऑप्शन है कांगो, लिम्पो, डेन्यूब और इनमें से कोई नहीं। मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है? तो लिम्पो नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिम्पो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम। तो अजंता की गुफा के बारे में पूछा है, तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, अगर पूछ ले महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता एवं एलोरा की गुफा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो कागज का जो आविष्कार पूछा गया है ये हो जाएगा चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ 105 ईस्वी में। 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार हुआ, 105 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे जो है अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है केला में, सोयाबीन में, दाल में, सब्जी में। सबसे अधिक प्रोटीन के बारे में कहा गया है कि किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो है किस यंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा, आप सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में जो है सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के जो है इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के जो है केंद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, अनुकंपी में। प्रतिवर्ती क्रियाओं के जो केंद्र पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ये मेरुरज्जु में पाए जाते हैं, मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो होता है पुरुष के वृषण में। पुरुष के वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने दिया था?
साथियों ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देख के जाइए। इस क्लास में से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे। और भी मैंने क्लास कराई है, आप वहाँ पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। जो मैराथन की क्लास पिछली कराई गई है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है मेडल ने, जोहानसन ने, बेटसन ने, मॉर्गन ने। तो जीन शब्द का प्रयोग जो किया था जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक किसके द्वारा फैलता है? चेचक जो है किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये कौन सा वायरस होता है? बैरियोला। बैरियोला जो है वायरस होता है, इसके कारण चेचक होता है। बैरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोलॉजी जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, मेयर ने, स्वान ने, लुई पास्चर ने। तो हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो मेयर ने किया था। मेयर ने किया था, कार्ल मेयर। कार्ल मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग 1819 में अपनी पुस्तक में किया था। अपनी जो किताब थी उसमें किया था कार्ल मेयर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अल्फा कण होता है। अल्फा कण जो है होता है। अल्फा कण जो होता है धनात्मक ऋणावेश द्विधनावेश। जो अल्फा कण होता है तीव्र संचालित पैकेट होता है। तीव्र संचालित पैकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन है 332 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। प्रकृति में जो है सबसे मजबूत बल कौन सा है? ऑप्शन है नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। प्रकृति में सबसे मजबूत जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय बल। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 6000 ट्रिलियन गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से 6000 ट्रिलियन गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और दोनों। चांदी का काला पड़ना परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेटेन। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो प्रोपेन होता है। प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भगवत गीता किसकी कृति है? भगवत गीता जो है किसकी कृति है? ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा। भगवत गीता जो है महर्षि वेद व्यास की कृति है। महर्षि वेद व्यास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। देश रत्न के उपनाम से जो जाने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर।
किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो है मुद्रा क्या है? तो इसको अफ्रीकी राइड बोलते हैं, अफ्रीकी राइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीकी राइड। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। इसके जो है 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी नोट कर लीजिए। इसके जो है 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके जो है 53 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है। विश्व जो है पर्यावरण मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण की जो स्थापना हुई थी, जब मनाया जाने लगा, तो ये स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसको मनाया क्यों जाता है? क्योंकि उस समय सम्मेलन जो हुआ था, एक स्टॉकहोम नाम से सम्मेलन हुआ था, उसी के याद में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा। तो ये देखिए भौतिक के क्षेत्र में पूछा है, तो ये सर सीवी रमन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, सर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? बुध ग्रह जो है कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सीवी रमन। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता पूछा है, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी जो है मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। जो है ज्वालामुखी मंदिर पूछा है, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हांगो नदी, अमूर नदी, हाई नदी। जो है चीन की शोक नदी के रूप में, तो ये हो जाएगा पीली नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? पीली नदी, पीली नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? हडसन, पोटोमेक, टेम्स, इनमें से कोई नहीं। न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन को देखिए, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग, शतरंज। आगा खां जो है कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। हॉकी खेल से जुड़ा है आगा खां कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1953, 1921, 1922, 1901। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलवान घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, हिमालय, देहरादून और जम्मू कश्मीर। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो ये जो है लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये जो है पोषक पदार्थ का घटक जो है नाइट्रोजन है, तो ये प्रोटीन का हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। विटामिन जो है डी की कमी से रोग जो होता है वो रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। ये जो रिकेट्स बीमारी होती है ये बच्चों में ज़्यादा होती है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि, थाइमस, अग्नाशय, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में मिश्रित जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होती है, अग्नाशय होती है, अग्नाशय, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, जस्ता, निकिल। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो लोहा होता है, आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? कौन सा नर युग्मक है? ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, विषाणु, सीसन। जो नर युग्मक पूछा है तो ये हो जाएगा शुक्राणु। नर युग्मक जो होता है ये शुक्राणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम। कोशिका का जो शक्ति गृह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन जो है कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है डीएनए पर, गुणसूत्र पर, आरएनए पर, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। कोशिकाओं के नाभिक में मौजूद होते हैं, जीन जो है कोशिकाओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके द्वारा फैलता है? चेचक जो है किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक वायरस से फैलता है, वायरस से फैलता है। वायरस का जो नाम है वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार में जो है कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य, उपयुक्त सभी। तो सोनार में जो होता है
पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से गोले निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो हो जाए प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे जब झटका लगता है तो कौन से नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा तीसरे नियम, गति के तीसरे नियम पर, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोला होने का कारण? वर्षा की जो बूंदें होती हैं किसके कारण गोल होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम का अलग होना कारण है? दूध से जो है क्रीम अलग होना कारण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है अपकेंद्री बल, ससंजक बल, असंजक बल। तो ये जो हो जाएगा अपकेंद्री बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास और वाल्मीकि। तो रामचरितमानस की रचना के बाद पूछा है कि रचनाकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। इन्होंने 15 शताब्दी में, तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचनाकार हैं। ये जो है 15वीं शताब्दी के कवि थे। ऑप्शन हो जाएगा ये तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? एशियाई खेल पहली बार जो है कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन है दोहा, टोक्यो, नई दिल्ली और बीजिंग। तो एशियाई खेल जो पहली बार आयोजित हुए नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुए। नई दिल्ली में आयोजित हुए 1982 में। 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? सिखों के जो है 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। सिखों के जो 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति लागू हुई है वो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बना। ऑप्शन नंबर डी। 12 जुलाई 2022 को 12 जुलाई 2022 को लागू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता? हाल ही में जो बैडमिंटन का ओपन हुआ था कनाडा में वो किसने जीता था?
ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदम्बनी श्रीकांत। तो हाल ही में जो कर्नाटक ओपन हुआ था उसको लक्ष्य सेन ने जीता था। लक्ष्य सेन ने जीता था, जो चीन के थे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? कर्नाटक की जो है राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, मराठी, कोंकणी। कर्नाटक की जो राजभाषा है वो कन्नड़ है। इसको जो है 1963 अधिनियम के तहत राजभाषा का दर्जा मिला है। 1963 अधिनियम के तहत राजभाषा का दर्जा मिला है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि। लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेप्चा व भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? लेप्चा व भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये है लेप्चा और भोटिया जनजाति जो पाई जाती है वो सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन है अशोक, पीपल, देवदार, बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा। तो एशिया महाद्वीप की सबसे जो ऊंची और छोटी चोटी है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजीनाट रेखा किन देशों के बीच है? मैजीनाट जो है रेखा किन देशों के बीच है? ये जो है ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, रूस और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मैजीनाट जो रेखा है भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? जो कामाख्या मंदिर है किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कामाख्या जो मंदिर है वो असम में है। आसाम में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। विश्व का जो है सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखकर जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश, महात्मा गांधी। देश बंधु के नाम से जो जाना जाता है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हर साल जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है अनाज,
गाजर, अंडा और मछली। प्रोटीन का जो है सबसे जो अच्छा स्रोत होता है वो सोयाबीन होता है, सोयाबीन होता है और दाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखिए, किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक जो है नाइट्रोजन है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। जो है किस पोषक का पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? वर्जीलियस, लुई पास्चर, मुल्डर और अरस्तु। प्रोटीन की जो खोज की थी वो मुल्डर ने की थी, मुल्डर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? शरीर में जो है लोहे की कमी से बेरी रोग, एनीमिया रोग, कोलरोसिस, ल्यूकेमिया। तो शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया रोग होता है जिसको थकान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद आता है? जीभ के जो है किस भाग में कड़वा स्वाद आता है? अगला भाग, पिछला भाग, मध्य भाग, प्रसव भाग। जो जीभ के भाग में कड़वाहट जो आती है वो पिछले भाग में आती है, पिछले भाग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है, हड्डियों को जो है मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हड्डियों को जो मजबूत बनाने वाला तत्व है वो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों इसका जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? सिटेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। मांसपेशियों में जो है जमाव एमिनो एसिड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का स्वतंत्र स्वर यंत्र जो है कौन सा है? मानव का जो है स्वर यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है फेरिंग, लेरिंग्स, श्वास नली और वयोकोश। तो जो है मानव का स्वर यंत्र जो होता है लैरिक्स को कहते हैं, लैरिक्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच आकार की ग्रंथि होती है, एच आकार की जो है ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस। जो एच आकार की जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं। ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। शरीर रोगों के खिलाफ जो लड़ने वाले हैं शरीर में जो बनते हैं वो प्रतिरक्षा प्रणाली में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दो भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप सब, धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है?
धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त सभी। तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवहन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है। रबड़ की जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम। रबड़ की जो गुणवत्ता बढ़ाई जाती है वो सल्फर मिलाकर बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रबड़ की गुणवत्ता जो है बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? मिशन जो है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा झासा, नासा, इसरो, CNCA। चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर जो गठित राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। जो भाषा के आधार पर गठित राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति जो है आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ गया क्वेश्चन? ये जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885, 1985, 1987, 1990। सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर जो है 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ऑप्शन है लागोस, अल्जियर्स, प्रिटोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है प्रिटोरिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिटोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र जो है संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत जो हुई थी लागू जिसको बोलते हैं 1945 को लागू हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन को, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है।
26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान सेना के बीच जो है युद्ध, कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी जो है अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सौर के क्षेत्र में। ग्रैमी जो अवार्ड दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो भारतीय महिला हैं, ऑप्शन है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न से जो सम्मानित प्रथम महिला जो हैं वो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी हैं। इनको 1971 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के जो आरंभिक काल थे उसको क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो है इसको जो कहा जाता है पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। भारत में जो है सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया? पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध, हड़प्पा। जो भारत में पुराना शहर खोजा गया था तो हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा हड़प्पा। इसकी खुदाई साल 1921 में पंजाब में हुई थी। 1921 में पंजाब में हुई थी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अवशोषण किस भाग में होता है? जल का जो है अवशोषण किस भाग में होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। जल का जो अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है? वो जो है बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में कितना % यूरिया होती है? मानव जो मूत्र होता है उसमें कितने % यूरिया होती है? तो 2.5% यूरिया होती है। 95% पानी होता है। 95% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? फेफड़े जो है किस झिल्ली से ढके रहते हैं? ऑप्शन है पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम। तो फेफड़ा जो होता है फुफ्फुस, सांवर झिल्ली से ढके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किससे बना होता है? त्वचा का रंग जो है किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मेलानिन। त्वचा का जो रंग होता है ये मेलानिन से बना होता है। मेलानिन से बना होता है। मेलानिन जो है एक पिगमेंट होता है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की खोज कौन सी विधि है? हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है? द्विखंडित, बहुखंडित, मुकुलन, संयुग्मन। जो हाइड्रा में जनन की खोज है अलैंगिक और यौन दोनों होती है, दोनों तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में जो है ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो ये स्टील में होती है। स्टील में होती है। स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, अरस्तु,
आइंस्टीन ने। गति के जो है नियम का प्रतिपादन जो किसने किया था, वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की सल्फर के साथ क्रिया करती है। रबर जो है किसके साथ अभिक्रिया, सल्फर के साथ क्रिया करती है? हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण, निर्जलीकरण। तो रबर सल्फर के साथ जो क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पैराशूट जो है बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तत्वों का जो है वर्गीकरण के लिए प्रथम प्रयास किसने किया था? डोबरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोजले। तत्वों का जो वर्गीकरण का प्रयास किया था डोबरीनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोबरीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रहते हैं कहलाते हैं? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, एवीज। जो दोनों जगह जल और थल दोनों जगह रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। पर्णहरित में जो होती है वो कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी कण है। सबसे भारी जो है कण कौन सा है? ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा। तो जो है सबसे भारी कण है ऑस्मियम है। ऑस्मियम है। इसका जो परमाणु भार जो होता है 190 होता है। ऑस्मियम का परमाणु भार 190 होता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है बैगनी, लाल, काला, हरा। जो है अपवर्तनांक पूछा है किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कलकत्ता। जो इसकी बैठक जो आयोजित की गई थी, ये ऑप्शन इसमें गलत टाइप कर दिया गया है। ये वाराणसी में हुई थी और 11 से 13 जून को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? मिशन जो है चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग में भारत कौन सा देश बना? तो ये हो जाएगा, भारत जो है चौथा देश बना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या 199.5 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। यहाँ जो जनसंख्या है 64,429 केवल जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1945, 1948। संयुक्त राष्ट्र जो है संघ की स्थापना हुई थी
1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर। तो ये हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, शनि। सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? मनीला, टोक्यो, बैंकॉक। थाईलैंड देश की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। बैंकॉक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है? पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपरमैन, उड़न परी, स्काई मैन। जो है पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1964 में केरल में हुआ था। 1964 में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। हिटमैन के नाम से जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी पर स्थित है? पेरिस जो है किस नदी पर स्थित है? नील नदी, मर्सी और सीन। पेरिस जो है सीन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, मदुरई, गांधीनगर। मीनाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो ये हो जाएगा भरत मुनि नाट्य शास्त्र को आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का जो विद्रोह किया था, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान का कामगारों ने, सिपाहियों ने। जो 1857 का जो विद्रोह किया था वो बंगाल की सेना सिपाही मंगल पांडे ने शुरू किया था। मंगल पांडे, सिपाहियों ने मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं? कीटों का जो भक्षण करते हैं वो कहलाते हैं, ये आप लोग आंसर दीजिए, प्रथमा उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोसले की आवर्त सारणी का आधार है? मोसले का जो है आवर्त सारणी का जो आधार है वो कौन सा है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तुल्यांकी भार। जो है मोसले की आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन जो है किसका बहुलक है? सेलुलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा जो है किस प्रकार की राशि है?
सदिश राशि, अदिश राशि दोनों। तो जो है विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन किसका मात्रक है? कार्य का, ऊर्जा का, बल का, त्वरण का। डाइन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो ये हो जाएगा बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, केंद्र पर, अंतरिक्ष पर। तो ये हो जाएगा ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जमने पर घनत्व, पानी के जो है जमने पर घनत्व जो है कम हो जाता है, घट जाता है। घनत्व जो है घट जाता है, आयतन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। जो है ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन जो है सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में जो है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो 2 बार दांत आते हैं वो करीब 20 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? मानव शरीर में जो है पसलियों की संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 12 जोड़ी यानी कि 24 होती है, 12 जोड़ी यानी कि 24 होती हैं। तो ये सेशन आज आप सबका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज ये सेशन आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही धैर्य बनाकर एग्ज़ाम दीजिएगा, टाइम मैनेज कर कर एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, नमस्कार।